हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं एशिया महाद्वीप के बारे में। आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप को समझेंगे कि एशिया महाद्वीप इसका नाम कैसे पड़ा, इसमें कितने देश है, कितने स्थलबद्ध देश है और क्या है कि इसमें जितने भी देश है, जो मुख्य मुख्य देश है, उन पे अपन सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। क्या है, सबसे पहले वीडियो में हमने आपके लिए 7 महाद्वीप बताए थे। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अब क्या है कि ये सीरीज अपनी सिस्टमेटिक चलेगी। सिस्टमेटिक से तात्पर्य सबसे पहले अपन एशिया पकड़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपन ने एशिया पकड़ा तो एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं, जितने ज्वालामुखी हैं, जितने पर्वत है, जो जो खास खास हैं, उन पे अपना सेपरेट वीडियो आएगा। अब एशिया महाद्वीप में होंगी हम अपनी कम से कम 30 से 40 क्लास है देश के बारे में। इनके बारे में अपन ये समझेंगे किस देश की सीमा किस देश से मिल रही है, नदी कौन सी प्रसिद्ध है, जलवायु कैसी है, इत्यादि। ये सब चीजें अपन इस वीडियो में समझेंगे। अब देखो, अपन समझते हैं एशिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो, एशिया शब्द की उत्पत्ति अपना हिब्रू भाषा के शब्द आसू, आसू शब्द का अर्थ होता है उदित सूर्य। क्या होता है? उदित सूर्य। अब क्या है कि आपने एशिया का मानचित्र देखा होगा। जब हमने आपके लिए पहली क्लास पढ़ाई थी तो हमने बोला था अपन को मानचित्र कैसा पढ़ना है। अपन को मानचित्र कुछ इस प्रकार का पढ़ना है। अपना एशिया कहाँ है? अपना एशिया इधर पे है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, वो भी कहाँ पे? पूर्व पे, ठीक है। अब सूर्योदय कहां से होता है? सूर्योदय होता है पूर्व से, ठीक है। तो इसमें वो ही लिखा है अपना हिब्रू शब्द आसू से। आसू का अर्थ होता है उदय सूर्य, ठीक है। अब यहां से आएगा तो जापान पहले पड़ेगा, तो सूर्योदय वाला देश अपन जापान को भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि सभ्य मानव, हमने आपके लिए पहली से दूसरी क्लास में बताया था कि मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। पहली बात, मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। मानव, सभ्य मानव सबसे पहले आया है एशिया से। अब सभ्य मानव अपन समझते हैं। देखो, सभ्य मानव क्या होता है? सभ्य मानव वो होता है जिसमें मानव एक जगह रहकर कृषि करे और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करे। पहले का मानव खानाबदोश था, उसका स्थान एक जगह स्थायी नहीं था, वो अलग अलग जगह वितरण करता था, वहीं पे शिकार करके अपना वो करता था, ठीक है, जीवन यापन करता था। अब सभ्य मानव, तो सभ्य मानव सबसे पहले आया है एशिया से, ठीक है। तो इसे अपन सभ्यता का पालना भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता कहां से आई हैं? अपने एशिया से आई हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं सभ्यता का पालना। किसको? एशिया महाद्वीप को अपन कहते हैं सभ्यता का पालना। अब धर्मों की जन्मभूमि भी इसको कहते हैं। आपने देखा होगा अपने भारत ही में ले लो, कितने सारे धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, मतलब अपने यहाँ पे इतने सारे धर्म हैं। तो अपन अपने देश से ले सकते हैं कि अपना देश कहाँ है? एशिया में। इधर पे इतने सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अपन इसको कहते हैं धर्मों की जन्मभूमि। किसको? एशिया को, ठीक है। अब सबसे बड़ा महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, मतलब स्थान से भी है, बड़े से छोटे के रूप में, और जनसंख्या से देखें अपन तो भी एशिया का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। अब क्या है? गोलार्ध समझो। अपने हमने आपके लिए बताया था कि ये जो अपन ने भूमध्य रेखा पड़ी थी, ऊपर रहेगा उत्तर, नीचे रहेगा अपना दक्षिण, ठीक है। जीएमटी पड़ी थी तो इस साइड रहेगा पूरब, इस साइड रहेगा पश्चिम, ठीक है। तो इधर पे क्या लिखा है? गोलार्ध। उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में है क्या? अपना एशिया महाद्वीप। देखो कुछ इस प्रकार से अपना यहाँ पे एशिया महाद्वीप। तो इधर लगा अपना उत्तर और इधर लगा पूरब। तो आपसे कोई पूछे
कि भारत की स्थिति अपनी पृथ्वी पर कहाँ है, या एशिया महाद्वीप की स्थिति अपने पृथ्वी पर कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की साइड। ठीक है, तो यहां पे लिखा है। अब क्या है, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, लैंड भारत से यह अपना वो बना है। देखो क्या था, समझते हैं अपन। ये अपनी पृथ्वी थी, ठीक है। सारा स्थल एक जगह था जिसको अपन पेंजिया कहते थे, और सारा जल एक साइड था, समय था, इसको अपन पेंथिलासा कहते थे। अब क्या हुआ, पेंजिया टूटा। पेंजिया टूटा तो पेंजिया के दो भाग बने, ऊपर वाला बना अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग बना गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड टूटा तो गोंडवाना लैंड की एक छोटी सी प्लेट निकल के ऊपर मूव करी। ठीक है, जो अपना भारतीय प्रायद्वीप है वो ऊपर मूव करा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। गोंडवाना लैंड यानी रूस चीनी वाली प्लेट, अंगारा लैंड वाली प्लेट कौन सी, रूस और चीन वाली प्लेट, गोंडवाना लैंड वाली प्लेट अपना प्रायद्वीपीय भारत वाली प्लेट। अब क्या है कि एशिया में देश तो बहुत सारे हैं, अपन को प्रमुख देश पढ़ना है, कितने, 48 देश अपन पढ़ेंगे इसमें प्रमुख। अब क्या है कि हम आपके लिए एक टर्मोलॉजी बताना भूल गए थे। क्या था कि हमने आपके लिए जल संधि बताई थी, स्थल संधि बताई थी, इत्यादि सब कुछ बता दिया था। ठीक है, लेकिन हमने आपके लिए स्थलबद्ध नहीं बताया था कि स्थलबद्ध किसे कहते हैं। जिस देश की सीमा, पहली बात, जिस देश की सीमा किसी भी बड़ी वाटर बॉडी के साथ ना लगे उसे अपन स्थलबद्ध देश कहते हैं। ठीक है, तो एशिया में स्थलबद्ध देशों की संख्या कितनी है, 12। कौन कौन सी, कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, ये 12 देश हैं अपने यहाँ के स्थलबद्ध देश। अपने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अपने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। अब आप बोलोगे सर एशिया में तो सबसे बड़ा देश रूस है। आपका कहने का, आपका कहना और आपका समझना बहुत सही है, लेकिन क्या है कि रूस अपना दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। दोनों महाद्वीपों में फैले हुए से मतलब, दोनों महाद्वीपों में फैले हुए से मतलब अपना यह है कि रूस यूरोप में भी है और रूस एशिया में भी है, और जिस साइड यूरोप में जो अपना रूस का इलाका है वहां पे उसकी राजधानी इत्यादि है, वहां पे उसकी राजधानी इत्यादि है, इसलिए वो अपन कर लेते हैं, उसको अपन यहां पे मान लेते हैं, किसके यहां पे, यूरोप के यहां पे। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश होता है अपना चीन। ठीक है, बाकी स्थलबद्ध देशों की संख्या अपने यहाँ पे 12 है, स्थल देशों की संख्या अपने यहाँ से 12 है। बाकी अपन ये करेंगे, ये देखो सबसे बड़ा अपना, देखो आपको दिख रहा होगा मंगोलिया दिख रहा होगा, कजाकिस्तान दिख रहा होगा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान इत्यादि, ये सब आपके लिए दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो कजाकिस्तान, कैस्पियन सागर। अब आप बोलोगे कि सर इसकी वाटर बॉडी तो लग रही है, फिर ये कैसे स्थलबद्ध देश हुआ। स्थलबद्ध देश से मतलब अपना ये होता है कि बड़े समुद्री मार्ग से ना लगती हो। ये अपना, इसका नाम कैस्पियन सागर है, लेकिन ये एक प्रकार की झील है। ठीक है, अब अपने एशिया का जो अपना चारों तरफ से जिससे बाउंड्री लगती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है अपना। देखो उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, अपना पूरब में प्रशांत महासागर, और यहाँ पे एक बैरन जल संधि है। ठीक है, अपना पश्चिम में यूराल पर्वत, जो कि क्या होता है अपने एशिया को यूरोप से अलग करता है, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। बाकी
अब जो अपने अगले वीडियो आएंगे, अगले वीडियो में अपना रहेगा सीधा देश। अब देश से मतलब ये रहेगा कि जितने देश अपन को पढ़ना है, जैसे हम आपके लिए एशिया के 48 देश बताएंगे, तो 48 देशों में उनकी अपन इतनी सटीकता से जानकारी प्राप्त करेंगे, ना आपने उसके पहले कभी सुना होगा और ना कभी पढ़ा होगा। इतने डिटेल तरीके से हम आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।